हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश और ये है नॉलेज बी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उस बिजनेस में अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए आप इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करेंगे और उसके बाद आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करेंगे। सो इन शॉर्ट, स्टार्टअप कल्चर इक्वल्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जिसके माइंड में एक बिजनेस आइडिया है। उस बिजनेस आइडिया के लिए वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है और अपने हार्डवर्क और इनोवेशन से वो उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करके ग्रो करता है और फिर प्रॉफिट इंजॉय करता है। सो ये है एक एंटरप्रेन्योर। जो हमारी जनरेशन थी उनको सिखाया गया था पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए, डिग्री लीजिए और उसके बाद जॉब करिए। बिजनेस का इतना ज़्यादा हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता था। पर इंटरनेट के आने से आज की जनरेशन को काफ़ी अच्छे से पता है कि जितनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स में है अर्निंग की, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस करने में है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिटेबल होके देखेंगे तो आप वहाँ पर गलती कर जाएंगे। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के प्लस और माइनस समझना जरूरी है ताकि जब आप इसमें एंट्री करें तो आपको एडवांटेजेस भी पता हो और आपको इसके रिस्क भी पता हो। तो आइए इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योरशिप के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के मेन कंपोनेंट है रिस्क, एक बिजनेस आइडिया। उस बिजनेस आइडिया को यूनिक बनाने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया आपके पास होने चाहिए। उसके बाद उस इनोवेटिव आइडिया के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना होगा। एक नॉर्मल बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल बिजनेसमैन ट्रेडिशनल बिजनेस को ही फॉलो करता है प्रॉफिट जनरेशन के लिए। बट एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? जो मार्केट में गैप है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ डाल के एक नया बिजनेस क्रिएट करता है जिससे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी आता है और एक फ्रेशनेस भी रहती है और बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम लोगों को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत क्यों है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जॉब क्रिएशन। नए बिजनेस के साथ नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी आती है। सेकंड है न्यू बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो पहले नहीं था, जो आगे बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लगाया, एक नई चीज बनाई आपने और इनोवेशन हो गई। बिजनेस का रूप ही चेंज हो जाता है जब आप उसमें कुछ डिफरेंट आइडियाज यूज करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, जब आपके नए नए बिजनेस खुल रहे हैं आप देखेंगे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, लोगों की स्किल्स बढ़ती हैं और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है क्योंकि उनके पास अर्निंग के ज़्यादा मौके होते हैं। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेटिव बिजनेस लाकर सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट भी करते हैं और इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की। अब ज़रूरत तो ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के बाद आप लोगों को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज क्या हैं? एक तो फ्रीडम ऑफ वर्क, आप अपनी चॉइस से अपने हिसाब से काम कर सकते हैं क्योंकि आपका आइडिया है, आपका बिजनेस है, रिस्क भी आपका है और प्रॉफिट भी आपका है। इसके बाद है हायर इनकम। आपका बिजनेस अगर चल गया तो आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं और आपकी जो इनकम जॉब में हो सकती थी उससे ज़्यादा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट। तो आप लोगों को कुछ कमी दिखी मार्केट में, कुछ लोगों की आप प्रॉब्लम समझ के कुछ बिजनेस कर रहे हैं और आपने वो सक्सेसफुली कर लिया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि अब तक ये काम नहीं हो पाया था और आप वो इंसान हैं जिसने वो काम करके दिखाया जिससे लाखों लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो फुलफिलमेंट की भावना आपके अंदर रहती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ती है। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। तो पर्सनल ग्रोथ में जो अभी ऊपर के सारे पॉइंट्स है ये सब पर्सनल ग्रोथ की तरफ ही इशारा करते हैं। आपका फ्रीडम ऑफ वर्क मिल गया, इनकम आपकी बढ़ गई, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो यही है आपकी पर्सनल ग्रोथ। अब इसके साथ हर चीज़ जो चमके वो सोना नहीं होती, इसी तरह से सारे आइडियाज़ सक्सेसफुल हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या रिस्क होते हैं। सबसे पहला रिस्क है फेलियर का। तो जो बिजनेस आइडिया हो सकता है आपको लग रहा हो कि इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं या इसमें अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका बिजनेस आइडिया हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में उतने अच्छे से सक्सेसफुल ना हो पाए और आपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो भी फेल हो जाए।
नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल। आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, आपने प्लानिंग के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन अनसर्टेन ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ गए जिसकी वजह से आपका स्टार्टअप बैकफुट पे चला गया। सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जो अभी कोरोना पैंडेमिक आई थी, उस टाइम पे जो स्टार्टअप शुरू हुए थे, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को बहुत प्रॉब्लम आई और मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स वहीं पर शट डाउन हो गए। तो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स भी एंटरप्रेन्योर्स को फेस करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, देखिए अगर आप एक एस्टेब्लिश जॉब में हैं तो मंथली आपकी इनकम आती रहती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक बिजनेस करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा और गारंटी नहीं है कि पैसा लगाने के बाद पहले महीने, दूसरे महीने या तीसरे महीने भी आपको इनकम जनरेट होके वापस मिले। हो सकता है उसमें आपको 6 महीने, 1 साल लग जाए आपकी इनकम जनरेट करने में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है, तो इसका ध्यान हर एंटरप्रेन्योर को रखना चाहिए। इसके बाद है लॉन्ग आवर्स प्लस हार्ड वर्क। तो जब आप एक जॉब करते हैं तो आपकी ड्यूटी लिमिटेड होती है, लेकिन जब आप एक बिजनेस वेंचर में घुस रहे हैं, आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपका काम फिक्स नहीं होता। आपको वैरायटी के काम करने पड़ सकते हैं, आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं रहेगी, आप काम को कल पे नहीं डाल सकते बिकॉज कल भी वो काम आप ही को करना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पर आपका हार्ड वर्क भी बढ़ जाता है इनिशियल स्टेजेस में, और वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते, कई बार आपको देर रात तक काम भी करना पड़ सकता है। इसके बाद है फैमिली प्लस सोशल कनेक्शन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे टाइम पर जॉब ओरिएंटेड ही माइंडसेट रहता था, तो अभी भी हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं। तो अगर आप एक बिजनेस के लिए पैसा निकालते हैं, जॉब छोड़ते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर सोशल कनेक्शंस आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। लोग आपके बारे में बातें करते हैं, उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव होंगी, प्लस फैमिली पे आपका फ़र्क पड़ता है इन सब की वजह से। एक तो इनकम नहीं आ रही है, आपके पास जो सेविंग थी, जो पैसा था, वो भी आपने रिस्क में लगा दिया जिसका अभी पता नहीं कि आपको रिटर्न मिलने वाला है। फिर आप डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली उसको देखती है, तो फैमिली के लिए भी वो काफ़ी टफ टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाएं कि भैया इसमें रिस्क है। देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड के चांसेस भी ज़्यादा हैं, बट ये सजेशन जरूर रहता है रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि नुकसान भी हो तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। कुछ स्टार्टअप्स जिन्होंने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया है, उनके मैं नाम बताने वाला हूँ। क्रेड फिजिक्स वाला, जोमेटो, ग्रो हो गया। सो ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इंडिया में ट्रेंड सेटिंग चेंजेस लाए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।